अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपर अमोनीमिया, उसकी डिफरेंट डिसऑर्डर्स, हाइपर अमोनीमिया के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी बायोकेमिकल रीजंस क्या हैं और लास्टली हाइपर अमोनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है। लिपिनकॉर्ड में ये वाला हाइपर अमोनीमिया का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने पेश कर दिया है। यहाँ से याद करना बहुत आसान है और आपके एससीक्यू के अटैम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट को भी पूरी तरह ये फुलफ़िल करता है ये टेबल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर्स। सबसे पहले है हमारे पास हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। इसमें एंजाइम कौन सा डिफेक्टिव होता है? CPS1 यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम इसमें डिफेक्टिव होता है और इसमें प्रोडक्ट कौन सा अकोमोलेट होता है? अमोनिया। आपने सारे डिसऑर्डर्स इसी तरह लिखने हैं, इस तरह याद करना भी बहुत आसान है और प्रोड्यूस करना भी। ठीक है, तो पहला तो हाइपर अमोनीमिया टाइप 1, एंजाइम कौन सा डिफेक्टिव है? CPS1 और प्रोडक्ट क्या अकोमोलेट होगा? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया यूटिलाइज नहीं होगा यूरिया साइकिल में। लास्ट सेकेंड हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज यानी OTC। इसमें भी कौन सा प्रोडक्ट अकोमोलेट होगा? अमोनिया। क्यों? क्योंकि वो साइकिल में यूटिलाइज ही नहीं होगा, तो अमोनिया अकोमोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास सिट्रोलिनीमिया। नाम से पता लग रहा है सिट्रोलिन अकोमोलेट होगा। सिट्रोलिन कब अकोमोलेट होगा? जब सिट्रोलिन की फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगी, जब हमारे पास आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, जब सिट्रोलिन से आगे आर्जिनिन नहीं बनेगा तो सिट्रोलिन अकोमोलेट हो जाएगा और वो यूरिन में भी अपीयर होगा, जैसे कहते हैं सिट्रोलिनीमिया। फिर हमारे पास आर्जिनिनोसक्सिनेट एसिडूरिया। ये कब होगा? जब आर्जिनोसक्सिनेट यूटिलाइज नहीं होगा, यानी आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की डेफिशिएंसी होगी और प्रोडक्ट कौन सा अकोमोलेट होगा? आर्जिनिनोसक्सिनेट। और लास्टली हमारे पास है आर्जिनीमिया। ये तब होगा जब आर्जिनेज की डेफिशिएंसी होगी और आर्जिनिन क्लीव नहीं होगा, तो प्रोडक्ट कौन सा अकोमोलेट होगा? इसमें होगा हमारे पास आर्जिनिन। वेरी इजी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। टाइप 1, टाइप 2, CPS1 एंड OTC एंड अमोनिया। सिट्रोलिनीमिया में आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी होगी और सिट्रोलिन अकोमोलेट होगा। एसिडूरिया में लाइएज की डेफिशिएंसी होगी और आर्जिनोसक्सिनेट अकोमोलेट हो जाएगा। और आर्जिनीमिया में आर्जिनेज की डेफिशिएंसी होगी और आर्जिनिन अकोमोलेट हो जाएगा। आई सजेस्ट कि आप एक दफ़ा जाके वो यूरिया साइकिल वाली वीडियो दोबारा देख लें और यूरिया साइकिल का कॉन्सेप्ट फ्रेश कर लें, उससे याद करना ये बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अमोनिया इंटॉक्सिफिकेशन। ये तो किताबी बातें हैं। अमोनिया ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? ATP की डिप्लीशन हो जाती है, ट्रेमर्स हो जाते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, स्लर्ड स्पीच, आवाज़ में अटकना शुरू हो जाता है, ब्लरी विजन, दिखाई सही नहीं देता, कोमा हो जाता है एंड डेथ इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो हाइपर अमोनीमिया इज़ वेरी टॉक्सिक टू आवर बॉडी सेल्स। इनकी बायोकेमिकल रीज़न देखते हैं हम। बायोकेमिकल रीज़न फॉर अमोनिया टॉक्सिसिटी। सबसे पहले इफेक्ट ऑन TCA साइकिल। जब अमोनिया के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वो अमाइनेट कर देते हैं अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को ग्लूटामेट। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट है, वो सारा कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लूटामेट में। तो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट के लेवल्स तो फॉल कर गए ना, तो डिक्रीज अल्फा कीटोग्लूटरेट मीन्स लेस एक्टिविटी ऑफ द TCA साइकिल। जब TCA साइकिल नहीं चलेगा तो ATP प्रोड्यूस नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या होता है? लेस ATP, जिसकी वजह से बॉडी में लेथार्जी और थकन वाली फीलिंग आती है और एक टोन प्रिवेल कर जाती है लेस एक्टिविटी की हमारी पूरी बॉडी पे। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ ग्लूटामेट लेवल्स इन द ब्रेन। देखिए, जब ज़्यादा अमोनिया होता है ना, तो ये अमाइनेट कर देता है ग्लूटामेट को ग्लूटामीन में। ये रिएक्शन अभी हमने पहले पढ़ा था कि अमोनिया की मौजूदगी में ग्लूटामेट ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हाइपर अमोनीमिया हो गया तो सारा ग्लूटामेट ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो सारा कन्वर्ट हो गया ग्लूटामीन में और ये वो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन नहीं कर पाएगा। तो डिक्रीज ग्लूटामेट लेवल्स लीड टू इम्बैलेंस इन द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर के पूल में इम्बैलेंस आ गया तो सारे वो ब्रेन के इफेक्ट्स आते हैं, मतलब कॉग्निटिव जो इफेक्ट्स आते हैं, स्पीच के और कोमा के, ये जो सारे न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं ना, ये सारे इसी वजह से आते हैं। और एक और बात, जब सारा ग्लूटामेट कन्वर्ट हो गया ग्लूटामीन में, तो ग्लूटामीन ना सारा ब्लड ब्रेन बैरियर के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो तमाम अमीनो एसिड के सिमिलर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं।
ये सारे जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना ब्लड ब्रेन बैरियर के, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं ग्लूटामीन और वो बाकी अमीनो एसिड्स को, लाइक ट्रिप्टोफान जिन्होंने सेरोटोनिन बनाना होता है और इस तरह के अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को अंदर एंटर नहीं होने देता। तो उनकी ना एंट्री ना होने की वजह से वो फर्दर अपने कंपाउंड्स बना नहीं पाते। तो इस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो सिंथेसिस का पूल है ना वो बहुत इम्पेयर हो जाता है और इसकी हैम्परिंग की वजह से सारे न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आते हैं हमारे पास हाइपर अमोनीमिया में। इतना ख़तरनाक है तो इसके ट्रीटमेंट्स भी देख लेते हैं हम। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो लिमिट प्रोटीन इनटेक इन द डाइट। डाइट में प्रोटीन लेवल्स को मॉनिटर करें ताकि प्रोटीन ज़्यादा डिग्रेड भी ना हो। सेकेंड, रिमूवल ऑफ एक्सेस अमोनिया बाय हीमोडायलिसिस। सिवियर केसेस में हीमोडायलिसिस के ज़रिए जो एक्सेस अमोनिया होता है ब्लड में, जब किडनी काम ना करे तो वो अमोनिया एक्सेस डायलिसिस के जरिए रिमूव कर लिया जाता है। थर्ड, फूड विद स्पेशल फार्मूलाज जिसमें टेलर्ड प्रोटीन लेवल्स हो, जिसमें कैलोरीज तो सफिशेंट हो ताकि बॉडी फंक्शन कर सके और कोई नॉर्मल फंक्शन हैम्पर ना हो, मगर प्रोटीन लेवल्स उसमें बड़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड हो। एंड लास्टली, नाइट्रोजन स्कैवेंजिंग मेडिकेशंस होती हैं जो कि एन को सिक्वेस्टर कर लेती हैं एन एटम्स को और उनको एक्ट नहीं करने देती। तो इनकी जो स्कैवेंजिंग मेडिकेशन होती है ना, ये हाइपर अमोनीमिया के ट्रीटमेंट में बड़ी यूज़फुल होती हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 19 ख़त्म होता है। आई होप यू गॉट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर इट, एंड इफ़ यू डू देन डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।